सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। मैंने तो इतनी आशा नहीं की थी कि आप इतने लोग इतनी बड़ी तादाद में इस जगह आएंगे और इस कार्य को समझेंगे। एक बार एक प्रोग्राम में हम जा रहे थे कि दौलताबाद जगह के नाम, उससे गुजर के एक सामने जाना था। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, वो भी योग में सहज में ही गाड़ी खराब। सो उतर के देखा तो वहां बहुत सी औरतें 100 से भी अपने बच्चों समेत बहुत से बच्चे, उनसे कई गुना ज्यादा। तो वहां एक नल फूटा था, उससे पानी दे। ये धूप, बड़े फटे से कपड़े पहने हुए, इसी तरह सर पे चुन्नी दिए हुए, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि हम सब मुसलमान औरतें हैं और हमारा तलाक हो गया और ये हमारे बच्चे हैं, और जो मेहर थी वो बहुत ही थोड़ी थी, उसमें तो 1 महीना भी चलना मुश्किल था। लेकिन किसी तरह से हमें यहाँ काम मिल गया, तो हम यहाँ गिट्टी फोड़ते और रहते कहाँ हो? तो कहते सामने जो आपने देखे हैं, कुछ टीन थे, कुछ कपड़े थे, टूटा फूटा सा एक कुछ मकान तो नहीं कह सकते, उसी में हम लोग सब रहते हैं। आपके मैंने कहा, वही पता नहीं क्यों मुझे बहुत रोना है, और एक पत्थर पे बैठकर मैं रोने ही लगी। उस रोने से कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक भावना आई कि हमारे देश में इतनी संस्कृति है, इतनी पवित्रता भी है, और औरतें अपने चरित्र को बहुत ऊंची चीज समझती। सब कुछ होते हुए भी हमारे देश में इतनी दुर्दशा क्यों? सो यही ख्याल आया कि जहाँ की माताएं इस प्रकार पीड़ित होंगी, उनके बच्चों का क्या हाल होगा? वो किस तरह से अपने बच्चों को पाल सकते हैं और उनको कौन सी शिक्षा दे सकते हैं? तब मेरे मन में ये विचार आया कि ऐसी एक
कम से कम एक संस्था ऐसी बननी चाहिए कि जहाँ इस तरह की औरतें जिनका कोई सहारा नहीं, जो किसी तरह से जी रही है, उनके लिए कुछ न कुछ सहारा बनाना चाहिए। अब इसे काफी साल हो गए, लेकिन सहयोग में भी बहुत मैं व्यस्त रहती। और उत्तर प्रदेश तो मेरा ससुराल है, वहां जो मैंने देखा कि औरतों की कोई इज्जत नहीं, औरतों को कोई मानता नहीं, सब हावी। अगर कोई औरत जबरदस्त है तो वही जी सकती, जो डोमिनेट कर सकती वही जी सकती है, और जो औरत सीधी सरल है उसको खूब दबाया जाता है हर तरह से, उसका बिल्कुल ख्याल नहीं, वो मरे चाहे जिए। अगर मर गई तो लोग उनको दावतें देंगे कि फिर से शादी करें। सब देख के मैं तो हैरान हो गई, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसी हालत नहीं है। और जो एक बार विधवा हो गई तो विधवा ही बनी रही बेचारी। सो तो मेरे अनुभव की बात थी, तो मैंने कहा कि ऐसी संस्था सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बनना चाहिए। और बड़ी आनंद की बात कि उत्तर प्रदेश में ही ये संस्था शुरू हो रही। इसमें तो हर हालत यही चाहेंगे कि जो औरतें अपने पैर पर खड़ी नहीं है और मुहताज है हर एक चीज के लिए, उनमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो अपने पैर पर खड़ी हो जाएं और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें, उनको इज्जत मिले। पर इसी से सब कुछ होने वाला नहीं। ये एक समझ लीजिए बहुत छोटे पैमाने